हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कवर कर लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हमने फंक्शनल और डिसफंक्शनल फॉर्म में अंडरस्टैंड किया था। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे 3 लेवल्स के व्यू पॉइंट से देखे जाते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो 3 लेवल हो गए हमारे। एक इंडिविजुअल का लेवल, नेक्स्ट ग्रुप लेवल एंड द लास्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आज के सेशन में हम केवल इंडिविजुअल लेवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, इसकी पूरी डिटेल कवरेज करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, सो इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इस टॉपिक को समझने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच हम ऑप्ट करेंगे कि हम एक पहले रोड मैप बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि चीजें कैसे फ्लो कर रही हैं, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी डिटेल। ठीक है, तो आज जो हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या रेफर करता है कि एक इंडिविजुअल अपने ही लेवल में फेस कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार वो जो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कभी अपने खुद से फेस करता है और कई बार अपने जो है पीर्स के साथ यानी विद इन द ग्रुप मेंबर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है। तो हम इस केस में जो इंडिविजुअल लेवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है उसको इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ब्रॉडेंड वे में हम 2 वेज में इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, कौन से 2 वेज हैं? एक है हमारा इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हम रोड मैप बनाते चले जाएंगे। सो इंट्रा पर्सनल यानी खुद के सेल्फ से, इंट्रा खुद, विद इन। ठीक है, सो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? दैट कॉन्फ्लिक्ट व्हिच हैज बीन अराइजेस विद इन सेल्फ। सो individual level, our conflict has been divided into 3 level: individual, group and the organization. And today with the individual level of the conflict we are going to discuss the detail about the individual level of conflict with this session only. So individual level of the conflict means generally it's an intrapersonal, but if we can see it is with the other peers also, so it can be a interpersonal. So we elaborated our today's topic individual level of conflict into the 2 areas, that is a intrapersonal conflict and interpersonal conflict. So let's go first see the intrapersonal conflict. So intrapersonal conflict means within the individual, ऐसा conflict जो खुद से हो रहा है। ठीक है, इट मे बी अराइज बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गुस्से से होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती, बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो इक्वल अटेंशन आपका डिमांड कर रहे हो। ठीक है, सो देयर कैन बी एन एस्पेक्ट्स दैट यू फेस योर ओन कॉन्फ्लिक्ट। देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट इंडिविजुअल फेस द कॉन्फ्लिक्ट विद इन सेल्फ बिकॉज ऑफ रोल एंड सिचुएशंस दे हैव टू परफॉर्म इन द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैनेजर कुछ और मांग रहा है और जो है वर्कर्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीच में जो यूनियन है दे आर लाइक इट्स मे गो विद एनी काइंड ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? ये उस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है जो विद इन सेल्फ, जो विद इन इंडिविजुअल में अराइज होता है। ठीक है, तो आपको ये मीनिंग क्लियर हो गई कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम 2 तरीके में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 तरीके में इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस किया जाता है। एक है गोल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, दूसरा रोल का कॉन्फ्लिक्ट। गोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, गोल कॉन्फ्लिक्ट, गोल यानी आपने कोई जो है अल्टीमेट मोटिव रखा होगा, गोल, उसका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये कब अराइज होगा? जब मोटिव्स जो हैं एक दूसरे के वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे एक दूसरे को। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट तभी एग्जिस्ट करता है, तभी अराइज होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक कॉम्पीटिंग गोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्हेन द सिचुएशन ऑफ गोल कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, इफ there is existence of 2 or more conflicting goals which lead to the cause of conflict in individual own mindset.
ठीक है, that leads to a own self conflict within the individual. That's a goal conflict. There is a existing between two goals. भाई ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, है ना? According to one scholars, I want to present you like Emil Sittel, what he said that goal conflict occurs when the goal that a person wishes to accomplish interfere with the attainment of at least one other goal that the individual simultaneously wishes to accomplish. यानी कि आपको एक तो क्या है, सबसे सोशली एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी कि एक इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबसे सोशल होना चाहता है कि सबका फेवरेट बना रहे वो ऑर्गेनाइजेशन में, सो ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी, ट्राइंग टू इंटरेक्ट एवरीबॉडी, लेकिन वहीं पे वो जो है अपने काम में भी आगे बढ़ना चाहता है, उसे काम को भी सीखना है. सो देयर इज अ टू गोल विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद इन सेल्फ, विद इन इंडिविजुअल, है ना? So that leads to a goal conflict within individual. So what Emmons et al. Also said that the goal conflict occurs goal that a person wishes to accomplish interfere with the alternative goal. ठीक है? So एक गोल, एक ही व्यक्ति ने दो तरीके के गोल बना के रखे हैं और उसका कोशिश है उसे दोनों करना है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों नहीं हो पा रहे. वो उसकी विश है, ठीक है, वो उसकी विश है, लेकिन ये दोनों गोल आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. क्लियर? बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया आपका गोल कॉन्फ्लिक्ट का. तो गोल कॉन्फ्लिक्ट के 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसको हम कवर करेंगे. वन सेकेंड प्लीज. ओके, गोल कॉन्फ्लिक्ट के 3 ऑल्टरनेटिव्स को हम कवर करेंगे. फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सेकेंड है हमारा अप्रोच अवॉइडेंस. वरीड नहीं होंगे, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी स्मूथली, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड द लास्ट वन इज द अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. सो क्या इसकी ये सीक्वेंस ही होती है? नहीं, ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है, बट मैंने ये प्रेफर क्यों कराया है अभी कुछ सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसको इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा है. तो सबसे पहले हमारा गोल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट, आई बिलीव यू आर क्लियर विद इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ये आपको क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, और मैं ये भी मानती हूँ कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. ये भी क्लियर हो गया. ओके, आई होप इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज क्लियर. ओके, एंड देन उसके बाद आपको व्हाट इज गोल कॉन्फ्लिक्ट ये भी क्लियर हो गया. क्लियर? सो नाउ स्विचिंग टू दी 3 main alternatives of the goal conflict. The first we are going to take is the approach conflict. क्या बोलते हैं इसको? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. तो ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये तभी ऑकर होता है जब पर्सन को 2 अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स में एक चूज करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल बर्गर और पिज्जा, कहीं जाने गॉड आई नीड बोथ. सो 2 अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स में आपको चूज करना पड़ेगा. दैट इज अप्रोच. आप इसको भी अप्रोच कर सकते हो, आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो. दैट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो अगर हम मैनेजर के व्यू पॉइंट में अगर बात करें तो कब ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है उसके केस में, जब 2 सबऑर्डिनेट्स हो उसके पास और इक्वली कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स हो और उसे किसी एक को प्रमोट करना. दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द मैनेजर, वेरी चैलेंजिंग. सो अप्रोच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हमारा क्या हुआ? डिसाइडिंग बिटवीन द 2 और मोर डिजायरेबल ऑप्शंस. व्हाट डिजायरेबल ऑप्शंस? ऐसे 2 अच्छे ऑप्शंस के बीच में हमें चूज करना पड़ जाता है. दैट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. क्लियर? तो ये हम इसको मेमोराइज करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं. सॉरी, ओके. प्लस यानी आपको जो चॉइस करना है वो प्लस के बीच में करना है. तो अगर हम इसको और आगे समझने की कोशिश करें कि भाई हमें प्लस में चूज करना है, तो हम कोई भी एक चूज करेंगे तब भी हम पॉजिटिव साइड में होंगे. तो ये ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं किसी के लिए. वो आराम से जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसे पॉजिटिव मिलना है. जो भी चूज करेगा उसे आउटकम तो पॉजिटिव मिलना है. क्लियर? पिज्जा या बर्गर में जो भी चूज करोगे आउटकम पॉजिटिव है. तो इस सिचुएशन में एक थ्योरी रोल प्ले करती है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस. थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस.
मीन्स आई बिलीव आपको ये जो कॉन्सेप्ट, आई बिलीव द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू दी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए हम डॉट्स को तभी कनेक्ट कर पाएंगे व्हेन यू आर क्लियर विद द बेसिक्स। ओके ओके, सो क्या है ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी? इसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पे आप का एटीट्यूड जो है, जो भी आपका जो एटीट्यूड है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपको ला के रख देता है। ठीक है, मीन्स आपको क्या फील होने लगता है, आपको ये फील होने लगता है कि आप मेंटली डिस्कम्फर्ट हो जाते हो बिटवीन दिस ऑल्टरनेटिव। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द एटीट्यूड आपका ये बोलता है कि भाई ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वंस यू आर गेटिंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, सो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या हुआ? इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, हमारे माइंड की एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप में एक बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करता है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फील करता है कि भाई इन दोनों में से किसी चूज करें आखिर। तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो इंडिविजुअल के सामने जो है आ जाती है कि भाई क्या करें। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल जो है फाइट हो जाती है इंडिविजुअल की कि क्या चूज करें। भाई दोनों तो पॉजिटिव हैं, और ऐसा तो नहीं कि इसको चूज किया तो वो चला जाएगा, है ना, और वो चूज किया तो मतलब एक डर सा लगा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बर्गर और आपको पिज्जा का एग्जाम्पल दिया, अगर आपने कहा कि अरे यार मेरा, आपका एटीट्यूड बोल रहा है कि चलो यार पिज्जा खा लेते हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या हो? दैट आई लाइक टू ईट पिज्जा। ठीक है, लेकिन आपका बिहेवियर बोलता है कि कितना बार पिज्जा खाएं, बहुत बार तो खा चुके हैं। ठीक है, तो आप ये भी चूज करोगे यार, फिर आपका कॉग्निटिव स्किल क्या बोलेगा? यार ये तो अनहेल्दी है, इट विल गोइंग टू अफेक्ट। तो मतलब आपको डर लगेगा यार कि पिज्जा खाएं या बर्गर खाएं, उसमें चीज ज्यादा है, इसमें ऐसे है, एंड दिस इज ऑल विद द पॉजिटिव। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोसिएशन। इट इज अ साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट। व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये तभी ऑकर होता है किसी इंडिविजुअल के अंदर में जब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो किसी चीज के बीच में, और जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोसिएशन व्हिच क्रिएट अ फीलिंग्स ऑफ टेंशन विद इन योर माइंड। ठीक है, कि क्या करें, कौन सा ऑल्टरनेटिव वेज आउट करें। ठीक है, so approach conflict clear हो गया, and cognitive dissonance which is a psychological state when individual feel into a conflict when he or she is facing between the two or more alternatives. That's it. So approach conflict और a theory of cognitive dissonance. Next हम switch करेंगे approach avoidance conflict. तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि approach is positive, avoidance is negative. Approach is positive and avoidance is निगेटिव। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कवर करने जा रहे हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्सेप्ट। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे पर्सन को ये डील करना पड़ता है कि उसके मन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट आ रहे हैं। पॉजिटिव और निगेटिव पिक्चर तुरंत दोनों ही क्रिएट हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैकल्टी या ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई क्या करें, किसी टॉप स्कूल में ज्वाइन करें, ठीक है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, या कहाँ पे परसिस्टेंस लेवल पे ज्वाइन करें जहाँ पे सर्टेनिटी हो। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे एक चीज एक ही वक्त पे पॉजिटिव दिख रही है और एक ही वक्त पे निगेटिव भी दिख रही है। इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन within a both good and bad features at the same particular point of time, and this type of a conflict actually a very distressing। मतलब लगेगा कि अगर ये चूज किया तो ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, और या वो चूज कर लिया तो ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो दिस इज अ अप्रोच अवॉइडेंस conflict which arise within the individual at a particular time of situation where individual is facing both positive and negative, दोनों फीलिंग आ रही है बिल्कुल। it was very difficult to resolve these kind of conflicts। ठीक है, तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी माइनस माइनस। यहाँ तो जाएगा आराम से। माइनस माइनस सिचुएशन क्या है भाई, दोनों जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो अनअट्रैक्टिव हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट that arise between the choices between the two unattractive alternative। ठीक है, you never and you can't win this situation, no matter कोई भी side choose कर लो, you are not going to win। so avoidance there is minus। देखिए ये जो साइंस है ना, that I am helping you to prepare,
ठीक है, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। सो माइनस माइनस क्या है, इट्स अ नेगेटिव साइन, ठीक है, एंड यू हैव अनअट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स, यू हैव नो चांस टू विन इवन यू चूज either the option say A or the option B, दोनों सिचुएशन में आप लूज करोगे, ठीक है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑकर तभी होता है व्हेन द पर्सन इज फेसिंग competing alternative among themselves and both have negative consequences, negative result and both are equally repulsive, ठीक है। लाइक मैनेजर कब इस सिचुएशन में आता है कॉन्फ्लिक्ट के, जब उसे डिसाइड करना पड़ता है भाई कि भाई सामने वाले की सैलरी एक्सेप्ट कर लें, सैलरी कट कर दें, या उसको बोल दें कि जॉब क्विट करो। तो दोनों ही एक रिस्क है ना। सो दोनों ही निगेटिव साइड में, विच इज कॉल्ड एज एन अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आई जस्ट वांट टू रिकॉल यू आर क्लियर विद द इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट interpersonal conflict, we discussed goal conflict, we discuss approach avoidance and avoidance discuss तो कर लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, याद भी तुरंत हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, ठीक है। अदरवाइज विद इन 24 आवर्स में कम से कम 1-2 बार रिवीजन देते ना, ताकि तुरंत के तुरंत कमांड हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा रोल कॉन्फ्लिक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी गोल कॉन्फ्लिक्ट था, अब रोल कॉन्फ्लिक्ट। भाई एक ही व्यक्ति को परफॉर्म करने पड़ते हैं कई सारे रोल, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल हैज टू प्ले अ डिफरेंट रोल्स, ही हैज टू परफॉर्म अ डिफरेंट रोल इवन within the organization is expecting something different, and the role performed by the individual is different, that leads to the conflict of the role, ठीक है। So it's anticipation differences we can find, and that lead to be a role conflict within the, because individual has to play several roles simultaneously, and because क्या timing difference, resources difference, everything is inadequate, so this lead to be the role conflict, ठीक है। So whatever the behavior we are executing at the client level and attitude which is expected from the organization, the manager, है ना, दिस क्रिएट अ रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हमसे जो हमारे मैनेजर ने हमारी जो पोस्टिंग किया, उन्होंने कुछ और उम्मीदें लगा के रखी थी, बट हमने जब बिहेवियर किया, हमने जो एग्जीक्यूट किया वो कुछ और था, तो इस वजह से रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाती भाई, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, आपने जो रिसोर्सेज डेलीगेट किए हैं, या हमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखनी पड़ती है, हमारा खुद का पावर है, हमें स्टेटस चाहिए, वी नीड पोजीशन चाहिए, तो इन सारी वजहों से हमें रोल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है कई सारे उनसे रोल एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और जो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिविजुअल को कई बार 2 या 2 से अधिक इनकम्पैटिबल रोल परफॉर्म करने की वजह से भी उसे ये कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। तो हमने देखा ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। रोल क्या हुआ? रोल जो हमारा एक, हम जो बिहेवियर कर रहे हैं, हम जो एटीट्यूड कर रहे हैं, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम भाई इस पोजीशन पे पोस्ट हुए, तो ये हमसे बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई आप ये, अब आप ही हैं, अब आपकी पोस्टिंग हुई, आपसे ये एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा कि भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे परफॉर्म करेंगे। आपके डे के एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम से आपसे एक्सपेक्टेशंस होने लगेगी आपके पेरेंट्स की, आपकी नियर बाई सोसाइटी की, भाई ये ऐसे करेंगे, है ना। तो वो रोल आ गया, आप नहीं कर परफॉर्म कर पाए, क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड, है ना, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, सो देयर इज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में लिख के मत आइएगा, ठीक है, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कर रहे हैं तो हमें उसी लैंग्वेज में चीजों को लिखना है। तो अब रोल कॉन्फ्लिक्ट में भी हम 4 टाइप्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। तो 4 टाइप्स के रोल कॉन्फ्लिक्ट को हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है इंट्रा, में आराम से लिखा रही हूँ बट यू कैन हैव टू रीड इज फुल, ठीक है। इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो रोल कॉन्फ्लिक्ट को आई एम डेजिग्नेटिंग एज RC, ठीक है। 4 टाइप्स है, इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर, देन इंटर role conflict, inter role conflict straight away, and person role conflict, or it's sometimes called as a person self conflict, clear। तो ये 4 तरीके के रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं,
ठीक है। तो हम इंडिविजुअल रोल कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो हम रोल कॉन्फ्लिक्ट देखने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रा सेंडर। ये कॉन्फ्लिक्ट कब ऑकर होता है? जब रोल जो सेंड कर रहा है, हमें जो रोल दे रहा है, रोल सेंडर जो है वो रोल रिसीवर से ये अपेक्षा रख रहा है कि तुम ये काम परफॉर्म करोगे, ठीक है, लेकिन वो जो काम होगा वो कॉन्ट्रोडिक्ट होगा, ठीक है, वो आपको रूल को वायलेट करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच वन हैज टू फेस, ठीक है, व्हेन अ रोल सेंडर रिक्वायर अ रोल रिसीवर, व्हेन रोल सेंडर रिक्वायर द रोल रिसीवर टू परफॉर्म द कॉन्ट्राडिक्टरी रोल, ठीक है। सो आपसे रोल सेंडर ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, ऐसा काम करो दैट कैन नॉट बी डन विदाउट वायलेटिंग द रूल, यू हैव टू वायलेट द रूल टू सॉल्व एंड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर रोल, है ना। सो यू हैव टू कॉन्फ्लिक्ट विद दैट रोल। तो इंट्रा सेंडर कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर? इंट्रा सेंडर कॉन्फ्लिक्ट आपको वायलेट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन perform that kind of role. I hope it's clear with the both kind of students who are even understanding the Hindi or English, please. Okay, in case of any doubt you face, do ask. Next है inter-sender role. Sorry, ठीक है, इंटर-सेंडर रोल। इंटर-सेंडर, अब पहले हमने पढ़ा इंट्रा, तो अब क्या आ रहा है हमारे सामने? इंटर-सेंडर। इसमें क्या होगा? जो रोल रिसीवर है वो ये कॉन्फ्लिक्ट कब फेस कर रहा है? जब रोल बिहेवियर जो उससे डिमांड किया गया एक सेंडर के द्वारा, वो दूसरे से, भाई दो सेंडर थे यहाँ पे एक सेंडर थे, इन्होंने बोला भैया ये काम करो, एंड दैट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग रोल। अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये ए और ये एक्स। अब ए और बी दोनों ने एक्स को बोला कि भाई तुम मेरा काम करो, और ये बोले मेरा काम करो, एंड दैट बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल ने कुछ बोला, स्टेट ने कुछ बोला, ब्यूरोक्रेट के बच गए। Clear? So what is this kind of role? Inter-sender role. When a role receiver experience this type of conflict, if the role behavior demanded by one role sender is incongruent with the role behavior demanded by the another role sender, that means a conflict between what is, example के form में I'm just saying you that suppose central government demanded other role, state government demanded some other role from the bureaucrat, and for that bureaucrat who is a role receiver facing inter-sender conflict. Clear? आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर लैंग्वेज में इसको एग्जाम्पल्स को जो भी देंगे वो मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। यू हैव टू यूज योर ओबी। एग्जाम्पल फोरमैन है, तो वो फोरमैन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन जो रिसीव करता है, कभी जो है अपने सीनियर लेवल जनरल फोरमैन से रिसीव करता है, अपने इंस्ट्रक्शंस जो है सीनियर से रिसीव करता है, और वर्कर की एक्सपेक्टेशंस उनसे अलग होती हैं, सो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट कब ऑकर होता है? जब इंडिविजुअल दो या दो से अधिक रोल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे जो एक्सपेक्टेशंस किया गया था वो कंसिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लाइक कॉर्पोरेट में अगर कोई प्रेसिडेंट है, उनसे एक्सपेक्टेड क्या किया गया रोल पाकर कि आप सोशल एंगेजमेंट में इन्वॉल्व करिए और इमेज की जो आइडेंटिटी है ना उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले, ठीक है। सो उनका रोल कहाँ पे हो रहा है भाई? एज अ पेरेंट इफ यू सी व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि भाई तुम्हें अब यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली एज एन आइडल पेरेंट, एंड उधर कंपनी के रोल है तो आपको सोशल कॉर्पोरेशन में, तो आप अभी सोसाइटी में आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, आप कंपनी की बात करो। तो कई बार ऐसे आपको देखने को मिलता होगा, कई मूवीज में देखा होगा, यार देखो पार्टी में भी आया तो भी ऑफिस की बात है, ठीक है। सो इंटर role conflict, this type of conflict occurs when an individual occupies two or more roles whose expectations are inconsistent, ठीक है। like a family का expectations कुछ और होगा, organization का expectations कुछ और है, ठीक है। so that is a inter रोल। और क्या हो सकता है भाई? एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है बहुत ही इनकम्पैटिबल हो जाती है ना, एक ही समय में आपको दोनों रोल प्ले करना है उस पार्टी में। क्लियर? नेक्स्ट इज पर्सन रोल, ठीक है। पर्सन रोल को कई बार रोल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट भी बोला जाता है। लेट मी हेल्प यू। रोल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज अ रोल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट और दी
पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट कब ऑकर होता है? जब रोल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, हमारे एथिक्स को, हमारे एटीट्यूड को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। सो इंट्रा रोल पर्सन रोल, मेरे खुद के ही रोल को मेरा ही रोल कॉम्प्रोमाइज कर जा रहा है। नहीं होता है कई बार हमें, आपने सुना होगा एग्जाम्पल, हम अपनी आत्मा को मार करके कोई काम कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ अ रोल कॉन्फ्लिक्ट, दिस टाइप ऑफ अ रोल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन द रोल रिक्वायरमेंट आर इनकॉन्ग्रुएंट विद द पर्सन्स ओन एटीट्यूड, his or her own values, his and her own professional behavior. ठीक है, so that is a intra role a person self conflict. ठीक है, sometimes it occurs within the organization when whistle blowing, you can say as an example. ठीक है, so you can come into a situation that यार क्या करें, ठीक है, so that is a person role conflict or self conflict. Clear? I hope these four role conflict I try to explain you very in detail. Even I try to help you memorize immediately. इंट्रासेंडर में आपने देखा क्या है? एक व्यक्ति है वो इनको जॉब दे रहे हैं। इंटरसेंडर में दो व्यक्ति जो है वो इनको जॉब दे रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल याद रखेंगे। आपका इंटर रोल में क्या है भैया? आपने जो फैमिली है, फैमिली वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी में गए तो आपके दो रोल है, आप कॉन्फ्लिक्ट में है। ऐसे एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। और पर्सन सेल्फ आपके वैल्यूज को, आपके एथिक्स को आपने लाइक विस्टल ब्लोअर, इसको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है लाइक विस्टल ब्लोअर। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो चारों तरीके के रोल कॉन्फ्लिक्ट थे, आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड इवन हेल्प यू टू मेमोराइज, बिकॉज माई सपोर्ट इज कि आप अंडरस्टैंड करते हैं के साथ साथ मेमोराइज भी करते चले जाए साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है? भाई रोल एम्बिग्यूटी, क्लियर नहीं होना, ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है आपके खुद के ट्रेड्स क्या हैं, कई बार उन वजहों से भी आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे हमारा आज के जो सेशन में इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वी ऑलरेडी कवर intrapersonal, we covered it intrapersonal. I hope everything is clear with you in case of intrapersonal. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरपर्सनल यानी दो पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर टू और मोर पर्सन्स इन द ग्रुप working within the organization, then there might be a conflict between the two individuals. ठीक है, so that may be a difference of perceptions, their temperament, their value system, their social cultural background, their role ambiguities, they can be n reasons. ठीक है, so interpersonal conflict क्या हुआ? जब इंटरपर्सन यानी दो पर्सन के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज इंटरपर्सनल, मेरा किसी और से, आपका किसी और से। ये किस वजह से हो सकता है? आपकी सोच अलग है, आपका टेम्परामेंट, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपका सोशल फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है ना, आपका रोल अलग है ना। सो देयर माइट बी अ रीजन ऑफ द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो दो फॉर्म में इस कॉन्फ्लिक्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक है आपका वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, मैं आपको ये ट्रिक कई बार अपने सेशन में, हॉरिजॉन्टल एच आप ऐसे लिखते हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज एच, तो एच का दिस इज हॉरिजॉन्टल। एक को याद रखो, दूसरा जो बचा वो अदर। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेरीज को लेकर आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल आपकी क्या हो गई? ये हायरार्की हो गई ना इंटरपर्सनल, जहाँ पे पर्सन एट दी सेम हायरार्कियल लेवल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी मिस्टर कोई एक ही हायरार्की में है, डिफरेंट फंक्शंस या सेम फंक्शन डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वर्टिकल में क्या होगा? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, बहुत ही पुरानी लड़ाई चलती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट। सो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट, एंड दिस arises, so it's because superior want to control the subordinate and subordinate resists that control, and that's why we face the interpersonal conflict. And in case of horizontal, it's a conflict with the interpersonal conflict among the person at the same level of like hierarchy. Okay, so same hierarchical level, even on the same function or the different functional level, we see the horizontal conflict. ठीक है, so horizontal conflict, तो interpersonal कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब हमारे एक स्कॉलर हैं, वैसे तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, बट आई वांट टू गिव यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ वन ऑफ द स्कॉलर्स, जिन्होंने 4 सोर्सेज बताया कि भाई 4 ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है।
तो एक ही एक्स्ट्रा नॉलेज है दैट जस्ट बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के 4 सोर्सेस इन्होंने बताया, ठीक है। नेम है वेटन एंड कैमरॉन ऑफ 1981 एंड दे गेव दीज 4 सोर्सेस एज अ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने बोला पहला पर्सनल डिफरेंसेस, पीडी, पर्सनल डिफरेंस, इंडिविजुअल के बीच में जो यूनिकनेस है ना, वो कारण कई बार बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। So there is a uniqueness. So what can be the 4 sources? He said the personal differences of the individual. ठीक है, so individual differences contribute to the uniqueness in the people and these differences is a major source of conflict. ठीक है, next what the source they said is information deficiency. Information deficiency. So information deficiency, a conflict between just because of lack of communication, improper informations, lack of informations. So that may be lead to the interpersonal conflict with each other. Role in compatibility. ठीक है, role incompatibility means this conflict occurs between an intra-individual, means role conflict between the intra-group role conflict. So role clear नहीं है, ठीक है, like manager has to perform different tasks as an individual, as an interdependent, ठीक है, so that may be a role compatibility, क्या करना है वही clear नहीं, ठीक है। And environmental stress, environmental stress. So what is environmental stress? Which is above the if we can study from these terms, it's above. क्या environmental हो सकता है? Company is going for the downsizings, limited or restriction use of resources, competitive pressure, ठीक है, high uncertainty. These are the environmental factors. Change in norms and laws is that will be the environmental factors which may lead to a interpersonal conflict. Okay, so these are the few interpersonal conflict and the 4 sources which has been shared with us by the scholars like Wetton and Cameron, and they said these are the 4 sources of conflict: personal differences, information deficiency, role incompatibility, means role is not clear and they are incompatible, and last is the environmental stress. ठीक है, तो this is the extra knowledge I gave you, ठीक है, that should be in your brain, might be you can use in your answer writing practice, ठीक है। So we can see that interpersonal conflict between the individual, ठीक है, and we can even understand and solve these kind of conflict with the help of Jory window and transactional analysis. So we will cover in future sessions because it's a separate chapter of transactional analysis, so we will cover there. Okay, so this is all about the intrapersonal conflict. So I hope the today's session give you a lot of knowledge with you. So we will wind up while taking a quick recall what you have covered in today's session. ठीक है, आज के सेशन में बहुत ज्यादा चीजें हमने सीख ली, तो हम एक बार क्विक रिकॉल करेंगे कि आज आपने क्या क्या चीजें सीखी। फर्स्ट आपने समझा व्हाट इज individual level of conflict, you understand what is individual level of conflict. Second आपने समझा interpersonal level conflict क्या है, what is interpersonal level of conflict. Then what is goal conflict, what is role conflict, ठीक है। So under goal conflict what are the approaches, all these 3 approaches you understood. You also understood theory of cognitive dissonance, और क्या समझा आपने 4 type of role conflict, they may be come as an individual question in the exam, ठीक है, तो आपने 4 टाइप ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट समझा, और क्या समझा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट समझा एज एन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आल्सो, ठीक है, एंड दी 4 सोर्सेज ऑफ रोल इंटरपर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो काफी अच्छी खासी आपने जो है इंफॉर्मेशन आज के सेशन में कवर कर ली। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिवाइज विद इन 24 आवर्स, ताकि ये आपके बिल्कुल जो है कमांड हो जाए और आपने अच्छे से इसके, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी देन ये मैं मैप जो बनवाती हूँ, दिस इज योर 1 डे रिविजनरी नोट। I'll try to help you to create 1 day need because it vary as per student to student, because क्या है, किसी स्टूडेंट को ये प्लस प्लस से ही याद आ जाएगा, किसी को प्लस प्लस से नहीं याद आएगा और वो कोई और शॉर्टकट बनाना चाहेंगे, तो ये मैप्स आपको खुद क्रिएट करने हैं। सो नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस, ठीक है, और ये एक कवरेज के बाद ही मैं रिकमेंड करती हूँ दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड रिवीजन, तब उसके साथ साइमल्टेनियसली जो है 1 डे की आपने ये प्रिपरेशन करनी है साइमल्टेनियसली, ठीक है।
So I hope all this clear. और आंसर राइटिंग में भी ये मदद करेगा. I'll tell you while we are going to solve a lot of questions with the previous year paper. ठीक है? So please revise within 24 hours. See you in the next session more on conflict management. Till then, take care. Bye bye.